प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पटना वाले छोटे सर क्लास में। प्यारे बच्चों कैसे आप सभी। तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैथ का, जिसमें लेक्चर 5 है। इसमें मैं भिन्न का जोड़ पढ़ाने वाला हूँ और भिन्न का जोड़ ही जबरदस्त तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लेक्चर 4 तक समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो देखिए हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं। भिन्न का जोड़ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भिन्न का जोड़। तो सबसे पहले जानेंगे ना कि भिन्न क्या होता है। अब भिन्न के बारे में जानवे नहीं करेंगे तो जोड़ कैसे करेंगे। तो देखिए भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। भिन्न जैसे देखिए ये है 2 और ये है एक पाई। क्या है? पाई। और नीचे लिखते हैं 5। नीचे क्या लिखते हैं? 5। तो ये जो है पैवा, इसे पढ़ते कैसे हैं? 2/5। ये पैवा को हम लोग बट्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बट्टा। ये जो पाई है उसे क्या पढ़ते हैं? तो बट्टा पढ़ते हैं। तो इसे टोटल को क्या पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ेंगे 2/5। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 और ऐसे पाई और नीचे 5, तो इसे क्या पढ़ेंगे? 3/5। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 4 और पाई और नीचे 5, तो इसे पढ़ेंगे 4/5। अगर यहाँ पर लिखा है 1 और ऐसे 2, तो इसको हम पढ़ते हैं बट्टा 1/2। ये है भिन्न। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसका जोड़। तो इसे मिटाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जोड़। देखिए तो पहले एगो भान लिखे, एगो भिन्न 1/2। दूसरा अब जोड़ करना है तो एक और देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/3। बात समझ में आया। अब देखिए बताए हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो जो नीचे वाला होता है ना, उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों। क्या कीजिएगा? ये 2 और 3 को ऐसे कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा ना, तो कितना आता है? कितना आता है? 6 आता है। कितना आता है? 6। तो इसको ऐसे पहले पाई पार दीजिएगा और 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा ना, इसे नीचे लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या कीजिएगा कि ई 2 से इस 6 में भाग दीजिएगा। तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा ना। जो आएगा ना उसको ऊपर का से गुना कर दीजिएगा। तो 3 बार में तो आया था, और 3 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। फिर अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस से दे दीजिएगा। उसके बाद इस 3 से इसमें भाग दीजिए। ये ऐसे सोचिए कि 3 का कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 2 बार में आएगा। तो 2 आया ना, तो ये 2 से इस 1 में क्या कर दीजिएगा? गुना कीजिएगा। तो जब 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 ना आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब ये दोनों का जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा? 6। तो इसका आंसर आ गया। जब 1/2 में 1/3 जोड़िएगा तो 5/6 आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ना। अब दूसरा नंबर देखते हैं। ऐसा ही समझ में आया ना? मिटा देना। ठीक, आप लोग बहुत समझदार हैं, बड़ा जल्दी समझ में आता है। देखिए अब यहाँ पे हम 3/2 लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं 5/2। अब यहाँ पर भी वही तरह नीचे वाला को एलसीएम, तो जब 2 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 ही आता है। कितना आता है? जब 2 और 2 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे क्या करना है? 2 लिख देना है। 2 से इस 2 में भाग दीजिएगा तो 1 बार में कट जाएगा। अब 1 आया ना, तो 1 से गुना कर दीजिए 3 में, तो 3 आएगा। इस 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा।
और एक आया ना तो एक में 5 से गुना कीजिए तो कितना 5 आएगा, और इसे ऐसे करके जोड़ दीजिए तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और नीचे कितना आया 2। अभी कटने वाला भी है, इसे काट भी सकते हैं, ठीक ना। तो ये जानते हैं कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट देगा, और इसे 4/1 चाहे हम 4 भी नीचे 1 लिखते हैं ना तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है। अगर कोई नंबर है मेरे प्यारे गुड्डा, अगर कोई नंबर है जैसे यहाँ पे 9 है और नीचे 1 लिख देंगे तो ये नीचे 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखेंगे या न लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या किए, 1 मिटार दिए। बात समझ में आया। कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो 1 लिख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़े तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, अभी भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद घटाव भी पढ़ेंगे। और अभी तो सिंपल सिंपल दे रहे हैं, ऐसा भी देखिएगा ना, अभी ऐसा भी देंगे, ऐसा देंगे, ऐसा देंगे, ऐसा देंगे। देखिए ये भी भिन्न का जोड़ है, ठीक ना। इसे भिन्न के जोड़ के तरह हम बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अगला लेक्चर में इसे हम बताएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक ना, ताकि हम बहुत मजेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे फिर से अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर फिर अब यहाँ पर इस तरह से अगर 3/9 है और यहाँ पे 2 कितना लिखते हैं 4 है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा तो 9 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो 9 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा। क्यों, यहाँ पे 9 और 4 में डायरेक्ट गुना हो जाएगा, क्योंकि इसको फैक्टर कीजिएगा, 9 को फैक्टर कीजिएगा तो 9 गुना 1, 4 को गुना कीजिए, 4 को लिखेगा तो 4 गुना 1, दोनों में क्या 1 कॉमन है, इसलिए यहाँ पे इसका हो जाता है सहभाज्य संख्या एक तरह से है। तो यहाँ पे 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो पहले नीचे 36 लिख दीजिए। अब 9 का कितने बार पढ़िएगा 36 आएगा, तो 9 9 दिन 18 9 23 27 9 चौका 36, 4 बार में आएगा। अब वो 4 से उस 3 में गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। फिर ये 4 कितने बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 4 को 9 बार पढ़िएगा। कितने बार पढ़िएगा 9 बार। तो इस 9 से इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 9 दूनी 18। अब इसको जोड़ दीजिए तो जोड़िएगा तो 30 आएगा, नीचे लिख दीजिए 36। अब हम अभी काटने के लिए नहीं सिखा रहे, अभी जो है ना हम काटने के लिए भी सिखाएंगे कि इसको कैसे काटेंगे, कैसे छोटा करेंगे, सब सिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, लगातार लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलते रहेगा, लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहिए। हाँ, और यदि आप लोग को अच्छा लगा रहा है तो शेयर भी कीजिए, दूसरे बच्चे भी आप हमसे आसानी से पढ़ पाए और हम सभी को समझा पाए। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए, अच्छा लग रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर लीजिए, ठीक ना। लाइक करने से हमको ये पता चलता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जब लाइक कीजिएगा तो इसका मतलब होता है कि आप अच्छी तरह से क्या है समझ रहे हैं, और हम आपको समझा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ अब 2 नंबर का था, 3 नंबर के देते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 5/2 प्लस 1/6 है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालिए तो 3 2 6 लिखिए, 3 2 6। अब बताइए 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो ये तो कटेगा नहीं एक बार में, ये कट जाएगा और ये 3 सॉरी, तो जो नहीं कटता है तो वो तो यहाँ पे उतर जाता है ना। अब फिर 3 से लगा दीजिए 1 1। अब यहाँ पे 3 और 2 का मतलब 3 2 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6। तो अब यहाँ पे 6 जो है ना लिख दीजिए, इस तरह से यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 3 का कितने बार पढ़िएगा कि 6 आएगा, तो 3 का 3 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा। 2 में 3 से गुना कर दीजिए तो ऊपर 6 आएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए। 2 का कितने बार पढ़िएगा तो 6 आएगा, तो 2 का 3 बार पढ़िएगा ना। अब 3 आया तो 3 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा 15। छक्का कितने बार, छठा कितने बार पढ़िएगा 6 आएगा, एक बार में 6, या 6 में 6 से भाग दीजिए तो कितने बार में कटेगा एक बार में। तो 1 से इस 1 में गुना कीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इसे क्या करना है जोड़ दीजिए, तो कितना
15 अच्छौ कितना होता है, 15 अच्छौ 21, और 21 एक कितना होगा 22, तो ये हो गया 22 और बट्टा में 6, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक भिन्न का जोड़ भी सिखा देते हैं। ऐसे तो बहुत अभी अच्छे तरीके से हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ और मैं आप लोग को जोड़ घटाव बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, तब भिन्न का जोड़ और अच्छे अच्छे सीखेंगे, भारी भारी, ठीक है ना। भिन्न का जोड़ जो बहुत सारे 9th क्लास के बच्चों का भी प्रॉब्लम होता है, 10th क्लास के बच्चों भी प्रॉब्लम कर जाते हैं भिन्न का जोड़ में। जैसे हम बताते हैं तो ऐसे देखिए, अगर इस तरह से देते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चे भी नहीं बना पाते हैं इस तरह से, तो ये कैसे जोड़े हम, लेकिन मैं सिखा दूंगा, चिंता मत कीजिए। मैं सिखाने के लिए ही एक चैनल बनाया हूँ बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ फाड़ के रख देंगे हम लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे अभी बात कर रहे थे, हाँ देखिए, इस तरह से पहले हम लोग सीखेंगे, जैसे इस तरह से है, ये सब सीख लेंगे, तब फिर भिन्न का जोड़ सीखेंगे, ठीक ना। वहां पे अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो अभी जो है ना, एक हम भिन्न का घटाव सीख रहे हैं। जैसे देखिए, 3/2 है माइनस 5/3 है। यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का घटाव है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। 2 और 3 का क्या करना है, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 2 का कितने बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 2 का 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 9, ठीक ना। अब 3 का कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 बार, तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। अब यहाँ प्यारे बच्चों, अब यहाँ 10 में से 9 को घटाने पड़ेगा, लेकिन हम सिखाए नहीं है, इसलिए अब भिन्न का जो घटाव है ना, अगले वीडियो में ही हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर करना क्या है कि 10 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा 1, और इन दोनों में बड़ा कौन है आप लोग बताइए। तो 10 बड़ा है ना, 10 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए और नीचे 6 लिख दिए, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भिन्न का घटाव फिर अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए, तो आगे वीडियो डाल लेंगे हम, जिसमें ऐसा ऐसा मैथ पढ़ेंगे, ठीक ना। इस तरह से फिर बोर्ड मास पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा, तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।